जो कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादे। यकीन करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे फोकस। आज अगर वो एक ज़मीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो ज़मीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। हमारा माइंड सिर्फ बच्चों पे रहा, शादियों पे रहा। एक शादी का एक मौलवी है, जिनका नाम नहीं लूंगा वरना मुझे पे फतवा लग जाएंगे। मौलवी जो बाद ही 4 शादियों पे करता है, तब मैं उसको मर्द नहीं मानता जो 4 शादियां नहीं करे। बंदा 10 से पहले गुर्बत तो खत्म करो, इकोनॉमी तो सेट करो, शादियां तो करते रहेंगे यार। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। We will not interested in your F-35 जिसको कह रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक है, and we will no compromise on sanctity, security and interest of the Indian public. राहुल गांधी ने कहा था आप ट्रम्प को बता दें कि आपने ये सीज फायर नहीं कराया। उन्होंने कह दिया। आज इसने सीज फायर से भी ज्यादा बड़ा छक्का मार कर साबित कर दिया कि मैं लीडर हूँ और हम अमेरिका को भी शट अप कर सकते हैं। मतलब ये F-35 को रिजेक्ट करके नरेंद्र मोदी ने छक्का मारा है। बहुत अच्छा छक्का मारा और आने वाले फॉरेन पॉलिसी में भी बड़ा असर पड़ेगा। हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है, वो कैसे सर? देखें, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है। हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब है और बदतमीज हैं कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं। हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं। हाँ। हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। सही हो गया। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है भाई, पूरा नेट खत्म हो गया इस वीडियो को ढूंढने में। सुनो जी, ये अपने पड़ोस में क्या हुआ है? उनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग लाइन से खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता, आप फोन करके पता करिए। हेलो भाई, क्या हुआ? तुम्हारे दरवाजे पे लोगों की लाइन कैसे लगी हुई है? सब ठीक तो है? भाई, वो जो मेरे घर कुत्ता पला हुआ था, हाँ, उसने तुम्हारी भाभी को काट लिया और तुम्हारी भाभी की मौके पे मौत हो गई है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा भाई, क्या एक दिन के लिए तुम्हारा कुत्ता मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है ये जो बाहर मेरे दरवाजे पर लोग खड़े हैं, ये क्या अफसोस के लिए खड़े हैं? ये भी तो कुत्ता लेने के लिए खड़े हैं। आओ, तुम भी लाइन में लग जाओ। हेलो सर। हेलो सर, मैं बीमार हूँ, कल की छुट्टी चाहिए मुझे। मेरी बात सुन, मेरी जब भी तबीयत खराब होती है ना, तो मैं 1 घंटा अपनी बीवी के साथ स्पेंड करता हूँ। मेरी बात मान, तू भी ट्राई कर। ठीक है सर। 2 hours later. सर, मैंने टाइम स्पेंड किया सर। हाँ, तो कैसा रहा? सर, पहले तो आपकी बीवी थोड़ा घबराई, फिर उसके बाद सब ठीक था। ओए, क्या बोल रहा है तू ये? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ मैं। अरे सर, मैंने सब संभाल लिया सर, आपकी जरूरत ही नहीं है अब। तू कौन होता मेरी बीवी को संभालती? भारत के आसमान में जल्द ही एक नई ताकत देखने को मिल सकती है और वो है सुखोई 57, रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, जिसे अब भारत में बनाया जा सकता है। जी हां, भारत में हम बनाएंगे Su-57। यह सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि भारत की एयर सुपीरियॉरिटी और मेक इन इंडिया की ताकत का एक मिश्रण और एक प्रतीक बन सकता है। रशिया ने मार्च 2025 में भारत को Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन का एक नया प्रस्ताव दिया है। रशिया अब यह आकलन कर रहा है कि भारत में Su-57 बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आवश्यक होगा। उद्देश्य केवल जेट्स का निर्माण ही नहीं बल्कि कॉस्ट रिडक्शन, टाइमलाइन शॉर्टनिंग और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करना है। इसमें मुख्य भूमिका निभा सकता है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो नासिक में पहले से ही सुखोई 30 MKI को असेंबल और मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अलावा अन्य भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उन्हें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है। अगर भारतीय सरकार हरी झंडी देती है तो सुखोई 57 का लोकल प्रोडक्शन बहुत जल्द ही शुरू किया जा सकता है और इसे कस्टमाइज किया जा सकता है इंडियन नीड्स के हिसाब से। सुखोई 57 एक सुपरसोनिक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे रशिया ने 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया है।
यह हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने में सक्षम है और इसके अंदर और बाहर कई एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स ले जाने की क्षमता है। यह एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइल ये सब कुछ ले जा सकता है। इसमें है स्टेट ऑफ आर्ट टारगेटिंग सिस्टम जिसके जरिए एक साथ 60 टारगेट्स को ट्रैक किया जा सकता है और 16 टारगेट्स पर साइमल्टेनियस अटैक किया जा सकता है, यानी 16 टारगेट्स के साथ एक सुखोई 57 काफी है। इसके एवियोनिक्स और सेंसर्स एआई इंटीग्रेटेड हैं जो थ्रेट डिटेक्शन, डिसीजन मेकिंग और पायलट सपोर्ट को आसान और तेज बनाते हैं। सुखोई 57 की मैक्सिमम स्पीड लगभग मैक 2 यानी 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका कॉम्बैट रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है और ऑपरेशनल सीलिंग लगभग 20 किलोमीटर यानी 66,000 फीट है, जो काफी ज्यादा है। इसके इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी लगभग 10,300 किलोग्राम है, जिससे लंबी दूरी के मिशंस के लिए यह सक्षम है। सुखोई 57 की अनुमानित कीमत 2025 में लगभग $50 मिलियन है, यानी लगभग 450 करोड़ का एक हवाई जहाज। इसके मुकाबले है अमेरिकन F-35 जिसकी कीमत इससे लगभग डबल है, यानी $100 मिलियन है। इसका मतलब है कि एक F-35 की कीमत पे 2 सुखोई 57 आ सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट की आर्मामेंट कैपेसिटी में अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। यह एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए बेहद सक्षम है। इफ ऑल गोज वेल तो भारत में ही बना हुआ सुखोई 57 भारत के आकाश में दिख सकता है और अगर किसी की किस्मत खराब हुई तो यह पाकिस्तान के आकाश में भी दिख सकता है। भारत के लिए सुखोई 57 का लोकल प्रोडक्शन रीजनल पावर डायनेमिक्स को बिल्कुल बदल सकता है। चाइना के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के सामने भारतीय एयरफोर्स को तुरंत एक 5th जनरेशन कैपेबिलिटी की आवश्यकता है। शुरुआती चरण में लगभग 2-3 स्क्वाड्रन यानी लगभग 24 से 36 एयरक्राफ्ट्स भारत की रीजनल डिटरेंस और स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे। अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो यह रूस की एयर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सैंक्शन नेट इकोनॉमी है रशिया की और इसके लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी जिससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा और सुखोई 57 के मार्केटिंग को ग्लोबल साउथ में मजबूती मिलेगी। पहले भी भारत के सुखोई 30 MKI एक्विजिशन और ऑपरेशनल सक्सेस ने रशिया की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को बूस्ट किया था। इसी तरीके से सुखोई 57 की इंडिया में लोकल प्रोडक्शन और एंडोर्समेंट अल्जीरिया, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों के लिए एक आकर्षण पैदा कर सकती हैं। साझा उत्पादन से इंडिया और रशिया दोनों को डिफेंस इकोनॉमी में फायदा मिल सकता है। अगर दोनों साथ आएंगे तो लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और इंडियन इनोवेशन जैसे स्टेल्थ मटेरियल, एआई ड्रिवन सिस्टम्स और सेंसर फ्यूजन को इंटीग्रेट किया जा सकता है सुखोई 57 को और भी बेहतर बनाने के लिए इंडियन वर्जन में। सुखोई 57 को इंडियन स्पेसिफिकेशंस के अनुसार कस्टमाइज तो किया ही जाएगा और ये AMCA प्रोग्राम यानी हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के लिए भी नेसेसरी सीख और सहयोग का अवसर देगा। रशिया अपने डोमेस्टिक फ्लीट में अपग्रेड्स जल्दी ही इंप्लीमेंट कर सकेगा और भारतीय फैसिलिटीज सुखोई 57 के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो जल्द ही Su-57 भारत के आसमान में गरजते हुए दिखाई देगा और अगर किस्मत खराब हुई तो पाकिस्तान की आसमान में आग बरसाते हुए दिखाई देगा। श्रीनगर से अगर ब्रह्मोस लॉन्च करेंगे हम तो पाकिस्तान में कितने अंदर तक पहुंच जाएगी? श्रीनगर से अगर आप लॉन्च करेंगे या बेटर टारगेट मैं आपको देता हूँ, अमृतसर से लॉन्च कर दो आप, है ना। आप पाकिस्तान की ऑलमोस्ट आधी आबादी को इफेक्ट कर सकते हो अब इससे, क्योंकि यू कैन रीच इस्लामाबाद। इवन नॉट 290 इज द नॉर्मल रेंज। 500 किलोमीटर एक्सटेंडेड ब्रह्मोस है और अगर आप एयर प्लेटफॉर्म से करोगे तो वो भी थोड़ा और बढ़ जाएगा। और जो नया ब्रह्मोस बना रहे हैं वो हम 1200 से 1500 किलोमीटर है, वो अभी आई नहीं है, लेकिन ब्रह्मोस 2 जो मैं आपको बता रहा था दैट विल बी 1500 किलोमीटर। तो वो तो पार ही निकल जाएगी, पूरा पाकिस्तान ही पार हो गया। हाँ। लेकिन इवन विद आवर करंट ब्रह्मोस विद अ लोअर रेंज वाली ब्रह्मोस, मतलब अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड लॉन्च करते हैं तो भी अमृतसर से आप लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक यू कैन फिनिश देम ऑफ। ठीक है। सो देयर इज पाकिस्तान की अधिकतर आबादी उधर ही रहती है।
सो वी हैव ऑल आवर टारगेट्स। जेएन जो आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पे ये ट्रेनिंग कैंप खोल रखे हैं, एजुकेशन पॉलिसी अलग है उनकी, तो सो वो ट्रेनिंग कैंप्स तो आपके टोटली रेंज, एक के एक ट्रेनिंग कैंप आपके रेंज में है, चाहे आप श्रीनगर से करो चाहे आप जम्मू से करो, आपकी रेंज में है, क्योंकि आप एयर टू एयर डिस्टेंस देखना है आपको। इट्स एन एयर ट्रैवल और इट विल हैपन ऑल इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। एंड नाउ वी नो कि पाकिस्तान को समझ भी नहीं आएगा, उनका जो डिटेक्शन सिस्टम है वो ब्रह्मोस के लिए शून्य है, उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से आई मिसाइल और कौन सी आई, तो दे विल हैव नो काउंटर मेजर्स। और वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स, लो कॉस्ट और वेरी मोबाइल, तो आप लेके जाओ बॉर्डर तक और आप वहीं से मार दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इट्स अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंस फाइंडिंग कि ये है कहाँ। पहले ये अग्नि से पे अगर रहे तो अग्नि भी पूरी तरह से इंडिजीनियस है। अग्नि 100% इंडिजीनियस। कहाँ बनाने दिया था किसी ने? हमारे ऊपर तो टीटी लगा दी थी, मिसाइल टेस्ट कंट्रोल रेजीम लगा दी थी ताकि हम अग्नि बना ना पाए। फ्रांस ने कुछ नहीं दिया, उनसे हमने मांगा था, हमें ट्रैकिंग सिस्टम तो नहीं दिया। हमने किसी से मैग्नीशियम अलॉयज मांगे थे कि हमें फिन्स बनानी है मिसाइल की, उन्होंने भी मना कर दिया। जर्मनी ने शायद मना किया, यूएस ने हमें उसका ट्रैकिंग सिस्टम डिनाई किया, सबने कुछ ना कुछ डिनाई कर दिया और कहा सब खुद बनाओ। सो काफी कठिनाइयों से बनी है ये, बड़ी खून पसीने की मेहनत से बनी है अग्नि। तो किसकी मेहनत थी इसमें, इसके पीछे? अगेन इट वाज लेड बाय the one and only Dr. Kalam. Yes. So he was the one who was leading the integrated missile development program of India, जिससे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, ये सारी missiles came from a single program, which is the integrated missile development program of India. 5 अलग-अलग missiles बनाई थी उन्होंने। So this is the kind of त्रिशूल, नाग, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, 5 missiles। सारी missiles हमने तब बनाई उस दशक में, with nobody to support you। कोई आपको फिन, मतलब जो ऐसे लगा होता है ना मिसाइल में जो पंख लगा होता है, वो पंख में जो बनाना है वो मटेरियल भी कोई देने को तैयार नहीं है आपको, कि पेंच नहीं दूंगा मैं आपको, और एस्पियोनाज अलग से करूंगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर अलग से डालूंगा कि बनने नहीं देना। सो दैट इंडिया हैज कम थ्रू फायर, अग्नि से निकल के अग्नि बनी है। वो पता है ब्रह्मोस किस व्यक्ति का ड्रीम प्रोजेक्ट था? हु इज द वन हु स्टार्टेड इट? आप बताओ, मेरे को पता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यस। एंड जिस समय ये शुरू किया गया था ब्रह्मोस प्रोजेक्ट, उस समय इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटी वाज लिमिटेड, और हमें क्रूज मिसाइल बनाने का अनुभव बहुत कम था, और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो किसी ने नहीं बनाई थी। सो वी वेंट टू रशिया, और रशिया से हमने कहा कि हम आपकी मिसाइल नहीं लेंगे, बट हम साथ मिल करके एक एग्जेम्पलरी चीज बनाते हैं। रशियंस हैव स्टिल द बेस्ट इंजन्स, उनका मोटर्स, उनका थ्रस्टिंग पावर जो है बेस्ट है, रॉकेट्स अच्छी बनाते हैं वो, चाहे वो प्लेन में रखने वाला हो इंजन या फिर वो मिसाइल में रखने वाला हो। सो वी वेंट टू देम एंड वी सेड वी विल टेक योर थ्रस्टिंग कैपेबिलिटी, योर गाइडेंस हम बनाते हैं। तो गाइडेंस हमारा अच्छा होता था, तो हमने कहा चलो हम गाइडेंस हम देंगे और मिसाइल का जो पावर, जो इंजन है वो आप बनाएंगे, एंड वी विल कंबाइन दिस एज ब्रह्मोस। व्हाट डज ब्रह्मोस स्टैंड फॉर? ब्रह्मपुत्रा मॉस्को, BrahMos. Okay, so Brahmaputra Moscow missile was made and it was an initiative. अगर पाकिस्तान या चाइना भारत पे हमला करें तो भारत सिर्फ एक वेपन से जीत सकता है। मैं बात कर रहा हूँ आकाश मिसाइल सिस्टम की। इसे बनाने में लगे 1000 साइंटिस्ट, 12 DRDO लैब्स और 15 साल की मेहनत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन से शुरू हुआ और आज ये भारत की शान है। आकाश मैक 2.5 की सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि लॉन्च से लेकर टारगेट हिट करने तक सेम स्पीड मेंटेन करता है, मतलब मिसाइल पूरी जर्नी में इक्वली पावरफुल रहती है। इसका रैमजेट इंजन कंटिन्यूअस पावर देता है और फेज्ड अरे रेडार एक साथ मल्टीपल टारगेट्स लॉक कर सकता है। हर लॉन्चर से 3 मिसाइल्स निकलती हैं जो एक ही वक्त में 3 अलग अलग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये सिस्टम डेजर्ट हो या बारिश, लो ऑल्टीट्यूड हो या हाई ऑल्टीट्यूड, हर कंडीशन में सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। आज आकाश S-400 और ब्राह्मोस के साथ मिलकर इंडिया को एक अनबीटेबल शील्ड बनाता है। और सबसे बड़ी बात, आकाश की कॉस्ट सिर्फ 1/10 है यूएस पेट्रियट के मुकाबले। इंडिया अब सिर्फ डिफेंस खरीदता नहीं, इंडिया डिफेंस बनाता है। पाकिस्तान में जो उनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे वो अब्दुल कादिर उनका नाम था, और अब्दुल कादिर हमारे यहाँ तो टेस्ट करने के बाद क्या हुआ कलाम साहब के साथ सबको पता है, राष्ट्रपति बने और आइकॉनिक प्रेसिडेंट बने। जो उनके साइंटिस्ट थे अब्दुल कादिर, वो कैदी बने
क्योंकि वो पूरे दुनिया में अपने पर्सनल फायदे के लिए ब्लूप्रिंट बेच रहे थे न्यूक्लियर सीक्रेट्स का, अपनी कंट्री से गद्दारी कर रहे थे। ये जो रोग से जैसे नॉर्थ कोरिया, हाँ, नॉर्थ कोरिया को बेच दिया, फिर ईरान को बेच दिया, फिर कोई और मांग रहा है, कोई टेररिस्ट ग्रुप मांग रहा है, तो उससे भी नेगोशिएट करते हुए पकड़े गए। और फिर जो है ही बिकेम अ नेशनल शेम एंड फिनिश्ड, मतलब ही वाज फिनिश्ड। सो दिस इज द ईथॉस। एक पाकिस्तान का साइंटिस्ट लीडर और इंडिया के साइंटिस्ट लीडर में अंतर क्या होता है। दिस इज व्हाई पाकिस्तान की एथिक्स में ही प्रॉब्लम है। मतलब वो नींव में ही सड़न है, इसलिए जो है ना, जो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दिस एज अ कंट्री। बस खड़ा हुआ है किसी तरीके से, किसी ने भी उसको जोर से मारा तो गिर पड़ेगा। तो इट इज पॉलिटिकली अ वेरी वियर्ड कंट्री। जब पाकिस्तान के पास F-16 आया तो नरसिम्हा राव वाज द पर्सन हु गॉट द फर्स्ट डील फॉर सुखोई 30K रशिया के साथ। रशिया, क्योंकि अमेरिकन तो नहीं देते ना, वो तो F-16 दे रहे थे, और वो जो भी दे रहे थे उसका एक तरह से वो F-16 वो तभी चलेंगे जब यूएस चाहेगा, तो जिससे OTP आएगा, ऐसा सोच लीजिए। ये हालत है पाकिस्तान की। तो F-16 यूज तो करेंगे बट ओनली व्हेन द अमेरिकन्स वांट इट, तब करेंगे। वी गॉट सुखोई 30K और हमने ऐसी किसी भी कंडीशन को मानने से इनकार कर दिया। इसमें भी डॉक्टर कलाम का रोल था, एंड उन्होंने कहा कि हम इसको सुखोई 30 MKI बनाएंगे, मॉडर्नाइज फॉर कमर्शियल यूज इन इंडिया, MKI। तो अब हमारे पास सारा पैराफेरेलिया था, न्यूक्लियर ट्रायड जिसको बोलते हैं, उसमें से 3 में से 2 ट्रायड, मतलब जल, थल और वायु, न्यूक्लियर वेपन डाल पाए। तो हमारे पास वायु और थल की कैपेबिलिटी आ गई। ड्रोन में इंडिया की कैपेबिलिटी वर्सेस पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कैसे है? ये थ्रेट तो है, इंडिया का क्या कैपेबिलिटी है? Pakistan's drone capability is second hand, like most other things. So basically, it's relying on Turkey for, as I told you, that drone which they have. Compared to Pakistan, तपस और घातक जैसे हमारे पास आ जाएंगे अगले एक साल में, Pakistan has no capability to combat with India's drone and anti-drone capability दोनों। फिर विंग लोंग करके एक ड्रोन है, वो चाइना से आता है। क्या करता है वो ड्रोन? इट्स अ मीडियम हाइट पे उड़ने वाला ड्रोन जो हैज अ वेरी लॉन्ग रेंज, बाय द वे। 1500 किलोमीटर, जो वर्जन 2 आया है, करीब 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। इट कैन डू सर्वेलेंस, इट कैन ऑल्सो डू कॉम्बैट, सो इट कैन कैरी सम वेपन्स, इट कैन डिटोनेट दोज वेपन्स एट अ टारगेट। सो इट इज नॉट कंपेरेबल कि वो रीपर जैसा नहीं है जैसे यूएस का है, बट उससे थोड़ा लो ग्रेड का। रीपर तो अपने आप में एक तरह से फाइटर क्राफ्ट की तरह ही दिखता तो ये भी वैसा ही है, बट उससे भी अच्छा है हम ड्रोन बना रहे हैं जिसको हम रीपर को हम चैलेंज करना चाहते हैं। दैट ड्रोन शुड स्टार्ट कमिंग बाय दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, व्हिच इज द घातक। एक चाय वाला भगवा ध्वज पकड़कर सीएम बना, सीएम से पीएम बना और पीएम से वर्ल्ड लीडर बना। लेकिन चमचे और कुत्ते कल भी भौंक रहे थे, आज भी भौंक रहे हैं और कल भी भौंकते ही रहेंगे। वंदे मातरम।